भाभी, हमद क्या कह रहा है? कहाँ जा रही हैं आप? सैम ने परेशान होते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कह रहा है हमद, हम उसकी चाची देखने जा रहे हैं। क्यों, तुम खुश नहीं हो क्या? आपको अचानक बैठे बिठाए ये ख्याल कैसे आ गया? सैम ने झुंझुलाते हुए पूछा। बैठे बिठाए नहीं आया, कल मेरी सुरैया खाला से बात हुई थी और उन्होंने कहा है कि माही का रिश्ता आया है और बहुत जल्द वो उसकी शादी कर देंगी। तो बस तभी मुझे भी ख्याल आ गया कि सैम तो माही से भी बड़ा है और बरसरे रोजगार होते हुए भी अभी तक कुंवारा घूम रहा है। तो बस मैंने बाबा से कहा कि मुझे मेरे हैंडसम से भाई के लिए दुल्हन लानी है। बस जल्दी से आप उसकी किसी बहुत अच्छी और प्यारी सी लड़की से शादी कर दें। और बाबा ने कहा ठीक है, आज चलते हैं सैम की दुल्हन देखने। भाभी प्लीज़, ये सब बहुत जल्दी है, सैम ने नहायत संजीदगी से कहा। हुरिया को उस पर बहुत तरस आ रहा था, लेकिन वो उसे सच नहीं बता रही थी कि वो माही के घर जा रहे हैं। वो उसके मुंह से सच उगलवाना चाहती थी। नहीं मेरे प्यारे भाई, अब हम मज़ीद नहीं रुक सकते, कहीं देर ना हो जाए, वरना अच्छी लड़कियों के रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं। जो देर हुई थी वो तो हो चुकी, सैम ने हारते हुए लहजे में कहा था। जब से उसे माही के रिश्ते का पता चला था वो काफ़ी चुप चुप हो गया था। अभी भी देर नहीं हुई, अभी तो हम घर बैठे हैं। अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो हमें बता दो, मैं बाबा से बात कर लूँगी। देर हो चुकी है भाभी, मैं जिसको लाइक करता था उसका रिश्ता हो रहा है, सैम ने अपने दिल का बोझ हल्का करते हुए कहा। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? अगर तुम हमें बताते तो हम बात कर लेते, हुरिया ने भी अफसुदा होने की कोशिश करते हुए कहा। भाभी मैं भैया का वेट कर रहा था, मैं चाहता था कि वो खुद बाबा से बात करें और ये सब बाबा के थ्रू हो। मैं नहीं चाहता था कि बाबा को लगे कि मैं किसी और को लाइक करता हूँ और उन्हें दुख हो। आपको तो पता है बाबा फूफो को कितना चाहते हैं और उनका इरादा भी उधर ही था। भैया ने जब शादी की तो बाबा को बहुत दुख हुआ था और मैं दोबारा बाबा को वो तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। भाभी जो होना था वो तो हो गया, मैं उसे नहीं बदल सकता, बट आप प्लीज़ अभी कहीं मत जाएं, मुझे कुछ वक्त चाहिए, मैं अभी ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। आप प्लीज़ बाबा को अभी मना कर दें प्लीज़, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अच्छा अभी हम तुम्हारी शादी नहीं करते, लेकिन बात तो कर सकते हैं ना? अभी मंगनी कर लेते हैं, फिर बाद में जब तुम संभल जाओगे तो शादी कर लेंगे। नहीं भाभी प्लीज़, अभी कुछ नहीं, ना बात ना मंगनी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अच्छा ठीक है, मैं सुरैया खाला को मना कर देती हूँ कि आज हम नहीं आ रहे और ये भी कह देती हूँ कि माही का जो रिश्ता आया है उसके लिए हाँ कर दे। हमारा लड़का तो राज़ी नहीं है। बेचारी माही, इतनी अच्छी लड़की। पर तुम्हें क्या, तुम्हें तो कोई और पसंद है, हुरिया ने सैम की हालत पर तरस खाते हुए कहा। सैम तो उसके मुंह से माही का नाम सुनकर ही हैरान हो गया था। भाभी क्या कह रही हैं आप? माही? आप माही की बात कर रही थी? आप माही की तरफ जा रही हैं? सैम ने बेयकीनी और कदरे बेकरारी से पूछा। जा रही थी, लेकिन अब नहीं जा रही। तुमने मना जो कर दिया है, ज़रा मुझे माही का नंबर तो मिला देना, मैं उसे बता दूं कि हम नहीं आ रहे। बाबा को भी तो तुम्हारा फैसला सुनाना है। कितने खुश थे वो कि माही उनकी बहू बनेगी, लेकिन अब खैर, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूँगी। नहीं भाभी, आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप जाएं। पर वो लड़की, माही ही वो लड़की है भाभी, सैम ने हुरिया की बात काटते हुए जल्दी से कहा और हुरिया खिलखिलाकर हंस दी। हुरिया को हंसते देखकर सैम को अंदाज़ा हो गया कि वो इतनी देर से उसका मजाक उड़ा रही थी। आप सब जानती थी, फिर भी मुझे बेवकूफ़ बनाया, इतनी देर से मुझे तंग कर रही थी, बताया क्यों नहीं मुझे? सैम ने मसनूई गुस्से से कहा। थोड़ी देर पहले वाली अफसुदगी बिल्कुल गायब थी। हाँ मुझे सब पता था, मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम अपने मुंह से आकर मुझे बताते हो, लेकिन तुमने तो कुछ ना कहने की कसम खा रखी थी और माही ने तो वैसे ही नहीं बोलना था, तो जो करना था मुझे ही करना था। आखिर मेरे भाई की खुशी का सवाल था। बस मुझे जब खाला से माही के लिए आने वाले रिश्ते का पता चला तो मैंने उन्हें लड़के वालों को हाँ कहने से रोक दिया, मना कर दिया और बाबा से बात की और उन्हें माही के लिए राज़ी किया। हुरिया ने सैम के बाल बिगाड़ते हुए कहा। ओ भाभी, यू आर द ग्रेट, आई लव यू आर द बेस्ट भाभी ऑफ द वर्ल्ड। भाभी आपको ये सब कैसे पता चला? आई मीन मेरे और माही के बारे में। मैं क्या तुम्हें अंधी नजर आती हूँ? मुझे सब नजर भी आता है और समझ भी। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, और इधर तो बात मेरे इतने प्यारे भाई की थी, कैसे न पता चलता? ये जो तुम हर वक्त मुझे कहते रहते हो खाला के घर ले चलूँ आपको, और वहाँ जाकर जो तुम माही को उतारते हो ना, वो सबको नजर आता है। भाभी आप भी ना बस, क्या मैं भी बस, शक्ल देखी थी अपनी, इतनी सी निकल आई थी, कितने परेशान थे तुम। भाभी मुझे नहीं करनी शादी, जो हो गया मैं उसे बदल नहीं सकता। शुक्र करो वक्त देखते मुझे सब पता चल गया, वरना तुम तो खुद को और हम सबको माही की शादी के लड्डू खिलाने वाले थे, हुरिया ने सैम को चिढ़ाते हुए कहा। थैंक्स अगेन भाभी, खाली थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे और मेरे बेटे को ट्रीट देनी होगी, बेचारा कब से चाची चाची कर रहा है।
اچھا میں بابا کو جانے کے لیے کہتی ہوں اور تمہارا فیوریٹ ڈنر بھی بنا دیا ہے، گرم کر کے کھا لینا۔ اوکے بابی۔ حوریہ، حمد اور کرنل صاحب کے جانے کے بعد سیم نے کھانا گرم کیا، تبھی ڈور بیل بجی۔ سیم نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔